वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू की क्लास। आज हम सोशल साइंस का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे, जिसमें स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन के ऊपर लेसन प्लान बनाया गया है। स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन में हमें ये एज्यूम करके चलना होता है कि हमने पिछले कल विद्यार्थियों को पढ़ा दिया है और फिर से हम टेस्टिंग करेंगे विद्यार्थियों की ऑरली कि उन्हें कितना समझ आया है और कितना समझ नहीं आया है। जैसे स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट में हम वेरियस कंपोनेंट पर वर्क करते थे, उसी तरह स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन में भी हमें 5 तरह के कंपोनेंट के ऊपर वर्क करना होता है। तो जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें हमने एज्यूम करके चलना है कि हमने ये टॉपिक पिछले कल पढ़ा दिया है और उसके ऊपर हम क्वेश्चन पूछेंगे विद्यार्थियों से कि उन्हें कितना अंडरस्टैंड हुआ है। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो 7th क्लास के लिए है और जिसका प्रकरण है पर्यावरण। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो सेम रहता है, जिसमें क्लास और हमारा जो प्रकरण होता है वही चेंज होता है, बाकी सेम रहता है। तो जो हमारे माइक्रो लेसन प्लान होते हैं वो 5 से 7 मिनट के लिए बनते हैं, इसलिए हमें जो भी अपना कंटेंट होता है वो 5 से 7 मिनट में ही पूरा करना होता है। इसलिए हमें ऐसे कंटेंट को चूज़ करना होता है जिसमें हमारा टाइम जो है वो कवर हो जाए। तो सबसे पहले जो है कि विद्यार्थियों को हमने इसमें प्रीवियस नॉलेज की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमने कल ही उनको पढ़ाया था। तो इसमें हम सीधा बोलेंगे जो हमने कल पढ़ा था उसके ऊपर हम फिर से चर्चा करेंगे और हम इसी तरह से फिर श्याम पट पर टॉपिक का नाम लिख देंगे। उसके बाद है सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। जब हमने विद्यार्थी से एक क्वेश्चन पूछ लिया और उसके ही कुछ सब पार्ट से लेकर या फिर कुछ भी उस क्वेश्चन का ही दूसरे पार्ट का हम क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन पुट आउट करेंगे, तो उसको कहेंगे सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। मीन्स एक ही क्वेश्चन के जैसा होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर ही अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, तो वही अगर क्वेश्चन हम एक के बाद एक पूछते जाएंगे तो सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन कहते हैं। प्रॉम्प्टिंग मतलब होता है कि जैसे कि विद्यार्थी से हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसको आता तो है लेकिन वो थोड़ा बीच का भूल रहा है, तो हम उसको क्लू देंगे। टीचर उसको क्लू देगा, जिसके विद्यार्थी जो है क्लू हम ऐसे शब्दों का देंगे जिससे वो रिमाइंड हो जाए उसको कि वो क्या बोल रहा था और उसको उत्तर आ जाए। इसके बाद है रीडायरेक्शन मतलब कि जैसे हमने एक विद्यार्थी से क्वेश्चन किया और वो उत्तर देने में असमर्थ है, तो हम वही क्वेश्चन जो है वो दूसरे विद्यार्थी से करेंगे और दूसरे विद्यार्थी को हम रीडायरेक्ट करेंगे कि वो क्वेश्चन का आंसर दे, तो उसको हम रीडायरेक्शन बोलते हैं। रीफोकसिंग, जैसे कि रीफोकसिंग का मतलब होता है कि हमने किसी दो चीज़ों के बीच में हम डिफरेंस पूछ लेंगे कि फोकस करना कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। उसमें रीफोकसिंग में मेनली हम डिफरेंस पूछते हैं दो चीज़ों के बीच का, जिसको हम रीफोकसिंग कहते हैं। और उसके बाद आता है इंक्रीज क्रिटिकल अवेयरनेस मीन्स कि जब विद्यार्थी जो हैं वो क्वेश्चन तो हमने उनसे पूछ लिए पर उनको टॉपिक समझ आया है या नहीं, वो असल ज़िंदगी में उपयोग कर पाएंगे या नहीं, इसके लिए हम जर्नल क्वेश्चन करेंगे उससे। और जर्नल क्वेश्चन जो होगा वो हमारे टॉपिक होगा, तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड, पर वो इस टॉपिक को कैसे रियल लाइफ में यूज़ कर पाएंगे उसके ऊपर हमें क्रिटिकल अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए क्वेश्चन पुट आउट करेंगे। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल बनता है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल वही टेबल होता है जिसमें कि हमने जो टैली और फ्रीक्वेंसी के माध्यम से बताना होता है कि कौन सा कंपोनेंट हमने कितनी बार यूज़ किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी भी अपने कंसर्निंग सब्जेक्ट से रिलेटेड या कंसर्निंग स्किल से रिलेटेड कोई भी लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मेल करने के लिए जो मेरा मेल एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि समय समय पर नई नई वीडियो आपको मिलती रहे और इसी प्रकार मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर कोई भी डाउट होता है तब भी आप मुझे मेल करके बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। और अगर किसी को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए।